हेलो मेरे भाई, हेलो मेरे दोस्त। रियल हैप्पीनेस क्या है? व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस? क्या हम रियल हैप्पीनेस के बारे में जानते हैं? रियल हैप्पीनेस क्या होता है और हम क्या हैप्पी रह सकते हैं रियल हैप्पीनेस के थ्रू? पहले समझते हैं कि हम लोग खुश कैसे होते हैं। अगर हम कुछ अच्छा खाते हैं तो हमें खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी तुरंत ही ख़त्म भी हो सकती है अगर हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं तो। इसलिए ये खुशी नहीं है, ये प्लेजर है। अगर हम कोई इंसान हमारी तारीफ़ करता है, अगर हम उसके लिए कुछ किए हैं, वो मेरी तारीफ़ करता है तो हमें खुशी होती है। लेकिन ये भी खुशी नहीं, ये भी प्लेजर है, क्योंकि ये भी टिकाऊ नहीं है। वही इंसान हो सकता है कल फिर कुछ और बोल दे तो मुझे दुख हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना मुझे चीज़ों से खुशी मिल सकती है और ना इंसान से खुशी मिल सकती है, क्योंकि ये सब रिलेटिव्स हैप्पीनेस है और ये तो टिकाऊ हो ही नहीं सकता है। तो क्या हम खुश नहीं रह सकते? क्योंकि इस खुशी के ट्रैप में ही सारी दुनिया भाग रही है कि कुछ पाकर, कुछ करके खुशी मिल जाएगी। लेकिन आप कुछ करेंगे तो उसमें सक्सेस फेलियर दोनों जुड़ा हुआ है, तो आपको खुशी मिलेगी भी और वो खुशी छीनेगी भी। उसी तरह से किसी इंसान से अगर आपको प्यार मिल रहा है तो हो सकता है कि कल आपको उससे प्यार नहीं मिलेगा, तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो किसी सिचुएशन से आपको प्यार है, वो सिचुएशन बरकरार नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। तो क्या हम लोग खुश नहीं रह सकते हैं? क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक खुश रह सकें? क्योंकि ये तरीके में तो खुशियाँ नहीं है, खुशियाँ की सिर्फ बातें हो सकती। क्योंकि कुछ करके, कुछ पा के, कुछ बन के, कुछ हो के तो खुशी दूर दूर तक मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे अमीर लोग खुश होते, मगर ऐसा नहीं है कि सारे अमीर लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि ये खुशी कुछ पा के, कुछ बन के, कुछ हो के है ही नहीं। क्योंकि आप कुछ भी पाएंगे, कुछ भी बनेंगे तो उससे आगे भी लोग होंगे ही होंगे। आप कितना भी कुछ भी फील्ड में अचीव करें, उससे आगे होंगे ही होंगे। तो फिर आप कैसे खुश रह सकते हैं? ये तरीका काम नहीं करेगा। ये टेम्पररी खुशी तो दे सकता है, लेकिन ये आपको सही खुशी की तरफ नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्लो देख रहे हैं। क्योंकि है ही नहीं कि आप अपने लाइफ को झांक कर देखिए, क्या जो पहले आपके दोस्त थे आज भी वही आपके उसी तरह के दोस्त हैं? नहीं, बदल चुके। आज बदल चुके हैं, आज दूसरे लोग आपके लाइफ में आ चुके हैं। उसी तरह से कभी अच्छा सिचुएशन आपके लाइफ में फिजिक वाइज, बॉडी वाइज रहा होगा, लेकिन आज बदल चुके हैं। तो ये सब चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढना छोड़ दें। ये बस एक टाइम तक है और इसे अपना काम समझ के करते जाएं, और इसमें खुशी नहीं मिलेगा। तो अब खुशी किससे मिलेगा? तो इसे 4 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। खुशी के 4 पिलर को समझेंगे, जिस पिलर को अगर हम बनाते हैं तो मेरी खुशी की बिल्डिंग बन सकती है। और उस पिलर में पहला पिलर है ग्रेटिट्यूड मोड एक्टिवेटेड। आप अपने अंदर ग्रेटिट्यूड मोड एक्टिवेट करके रखें। ग्रेटिट्यूड मोड मीन्स धन्यवाद, शुक्राना की शक्ति आपको खुशी दे सकती है। ये एक पिलर है। एक पिलर, आप अगर शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं तो आप कमी को नहीं देखते हैं, आप प्रचुरता को देखते हैं। आप अपने पास जो चीज़ें हैं उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं। आज जिस भी सिचुएशन में है, आपके साथ जो भी लोग हैं उनका शुक्रिया अदा। आप अपने बॉडी के लिए शुक्रिया अदा, अपने सांसों के लिए शुक्रिया अदा, और नेचर के लिए शुक्रिया अदा, हर चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा। शुक्रिया अदा मतलब कहने का मतलब ग्रेटिट्यूड मोड एक्टिवेटेड आपका एनी टाइम होना चाहिए। आपके मुंह से कम एक दिन में 1000, 10,000, 20,000, जितनी बार जिस चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा निकलता है, आप खुशी की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। क्योंकि जब आप शुक्रिया अदा करते हैं तो हर चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं। आपको कहीं पे कोई कमी, कुछ इस तरह का गड़बड़ गलत नहीं दिखाई देता, क्योंकि सारा सिस्टम जो बना हुआ है एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अगर एक भी अनबैलेंस होगा तभी गड़बड़ है। अभी जो भी है, कुछ अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ
अलग तरह से बिहेव करते हैं। ये सब भी दुनिया की खूबसूरती है। अगर सभी को आपके हिसाब से, अगर मैं तो एक दिन सोच रहा था कि सभी को अगर 100-100 करोड़ रुपए अगर भगवान की तरफ से कहीं से आ जाए बैंक अकाउंट में, तो दुनिया कितनी ही त्राहिमाम हो जाएगी। कोई काम नहीं करना चाहेगा, सारा डिसऑर्डर में आ जाएगा। जो सफाई कर्मी बोलेंगे मैं क्यों करता हूँ, शॉप वाले बोले मैं क्यों शॉप खोलूँगा, मेरे पास तो पैसे हैं, तो सिर्फ सब्जी वाले ये वो, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या लेंगे। तो सारा सिस्टम जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इस तरह से आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, सारे इंसान को एक्सेप्ट करते हैं, सारे सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उस शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप ग्रेटिट्यूड मोड एक्टिवेटेड रहें, हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड रहें। सुबह जैसे ही सो के उठते हैं, धरती माता को प्रणाम करें, थैंक यू धरती माता, अब मैं आप मेरे सारे आज जो भी गलतियां मेरे द्वारा की जाएंगी धरती माता, तो उसको मुझे क्षमा करें और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरह से आप हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड एक्टिवेटेड आपके अंदर होना चाहिए। जब भी आपका कोई भी छोटा सा कोई आपके घर के मेंबर आपको एक गिलास पानी देता है, तो भी बोल सकते हैं थैंक यू, हर चीज़ों के लिए। जब तो आप ये मोड एक्टिवेट करते हैं तो खुशी के एक पिलर को आप अचीव करते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है कि गिव लव टू ऑल। आपको सारी दुनिया से प्यार करना है, आपको सारी दुनिया को एक्सेप्ट करना है। सारी दुनिया से आप प्यार करते हैं, चाहे वो सामने वाला इंसान क्या है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे लिए है। आपको किसी भी इंसान से, किसी भी सिचुएशन से आपको नफरत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके लाइफ में खुशी का रास्ता बंद हो जाएगा। किसी को पर्टिकुलर किसी जाति से प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी समाज वर्ग से प्रॉब्लम होती है, किसी को गरीबों से प्रॉब्लम होती है, किसी को मौसम से प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये सब चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपके लाइफ में खुशी तो आने से रही बाबू। तो आप पूरी दुनिया को प्यार करें, जो जैसा है उसी तरह से उसको प्यार करें, उसी तरह से उसको पसंद करें। आपको कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने हिसाब से सही बिहेव कर रहा है। जैसा उसका परवरिश है, जैसा ब्रिंगिंग है, जिस माहौल में रहा है, तो उस हिसाब से वो सही एक्ट कर रहा है। अगर हम लोग भी उस माहौल, उस सिचुएशन में जाकर रहते, तो हम भी ऐसे ही एक्ट करते। इसलिए गिव लव टू ऑल, हमेशा याद रखें, सभी को प्यार करें, सभी को अपने भाई बहनों की तरह प्यार करें, बड़े बुजुर्ग को अपने अंकल फादर की तरह ही समझें, दादाजी की तरह ही समझें, सारी महिलाओं को आंटी मदर की तरह ही समझें। तो आप इस तरह से हर सिचुएशन को भी आप प्यार करें, हर आधे इंसान। गिव लव टू ऑल, सारे एनिमल्स, ये वो जितना भी आप आज से गिव लव टू ऑल। अब हम पिलर नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 की बातें करते हैं कि आपको नेचर से प्यार करना होगा, नेचर लवर बनना होगा, क्योंकि हम लोग नेचर के ही बने हुए हैं। और जब आप नेचर से मिलते हैं तो आप अपने स्वरूप से मिलते हैं, तो आपके अंदर खुशियों का विस्फोट होती है। आप ताज़ी हवा खाकर देखें, इतना आनंद है कि उतना आनंद तो दुनिया के किसी बड़े बड़े अचीव करने पे, पैसे आने पे भी, और कुछ भी अच्छी चीज़ खाने पे, अच्छे जगह पे घूमने पे भी वो फीलिंग नहीं है जो आप हवा का जब बाहें फैला के आनंद। तो इस तरह से जब हवा का आप आनंद लेते हैं, यानी कि अपने स्वरूप को अपनाते हैं, आप नेचर के बारे में, इस तरह से जब पेड़ों के सामने जाकर आप नेचर से, हवा से मिलते हैं, जब आकाश में के खालीपन स्पेस को देखते हैं और अपने अंदर के स्पेस को देखते हैं, और उस तरह से जितना भी नेचर से जुड़ सकते हैं आप, नेचर लवर बन जाए। पेड़ पौधे, फूलों, फलों, इंसानों, सब नेचर से जितने भी चीज़ें बने हुए, आप नेचर लवर बन जाए, तो आपके लाइफ में खुशियों की फव्वारे निकलने शुरू हो जाएंगे। अब विस्फोट होने लगे, खुशियाँ आपके अंदर से विस्फोट होने लगे। जब आप नेचर में, आप हर दिन 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, जितने आप बिता सकते हैं नेचर के साथ, हवा में, पेड़ में, पौधों में, स्पेस में, आकाश में, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, आप पैर, मतलब नंगे पैर
आप धरती माता के पे चलेंगे, उनके घासों पे चलेंगे, ग्रास पे चलेंगे, तो ये सब नेचर का पावर आपके अंदर आएगा और खुशी का विस्फोट होगा। अब पिलर नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कि अब जो ये चौथा पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने माइंड पे, अपने ब्रेन पे फोकस रखें, क्योंकि सारा कुछ अच्छा बुरा का रास्ता यही है, इसी से हम लोग परसीव करते हैं और इस पे हमें खास फोकस रखना होगा। इसका स्क्रू हमेशा टाइट करके रखें, इसमें किसी भी तरह के बातों को आने की इजाज़त नहीं दें, क्योंकि कोई भी आपको आके कुछ भी बोल के आपका खुशी को छीन सकता है। तो इससे हमेशा स्क्रू को टाइट रखें। यहाँ पे आप खुद भी पहरेदार बन के बैठ सकते हैं और बैठे रहें। तो अपने माइंड, मतलब कहने का मतलब अपने माइंड पे ध्यान दें। अपने माइंड पे ध्यान देने का मतलब आप क्या चीज़ें सही कर रहे हैं, क्या चीज़ों में आप, तो ध्यान देने से क्या होता है कि आप कब किस वक्त किस परफॉर्मेंस कर पाते हैं, कब आप आलस में रहते हैं, कब क्या करने से आपको डर लगता है, ये सब आपको अपने माइंड को देखना है। इससे लड़ना नहीं है, सिर्फ उसको देखना है और अपने माइंड पे फोकस रखना है। तो कुछ कुछ चीज़ों को हम जब कंट्रोल करते, कंट्रोल भी नहीं करना है, बस देखना है। और इसमें जो हमारे ग्रोथ के लिए, जो लाइफ में खुशियों के लिए जो चीज़ें सपोर्ट नहीं करता, उसको इसमें एंट्री बंद। तो ये 4 पॉइंट को हमेशा याद रखें और लाइफ में खुशियों का फव्वारा छूटेगा आपके लाइफ में। मैं फिर से एक बार पॉइंट्स आपको याद दिला देता हूँ क्या क्या पिलर्स हैं हमारे लिए। पहला, ग्रेटिट्यूड मोड एक्टिवेटेड। दूसरा, गिव लव टू ऑल। तीसरा, पॉइंट नंबर 3, पिलर नंबर 3, नेचर लवर, नेचर से प्यार करना है। अब पॉइंट नंबर 4 जो हमारा है, माइंड पे फोकस रखना है, माइंड को देखना है। बस ये 4 चीज़ों को याद रखें। और बाकी किसी चीज़ में अगर आप खुशी ढूंढ रहे हैं, पैसे में, खाने में, घर में, मकान में, गाड़ी में, इंसान में, किसी सिचुएशन में, किसी पोस्ट में कुछ तरक्की करके, तो वो भैया वो खुशी नहीं है, क्योंकि वो लोग पा के भी वो लोग दुखी हैं। तो उस ट्रैप से बाहर निकलो और असली खुशी की तरफ बढ़ो। वो सब सिर्फ टेम्पररी प्लेजर होता है, उसमें खुशी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं अभी से उसी के पीछे लगे हुए हैं कि ये कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। नहीं होगा। सैलरी बढ़ जाएगी तो खुश हो जाएंगे, नहीं होगा। ये मेरा प्रमोशन है तो खुश हो जाएंगे, नहीं होगा। बस 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन वो प्लेजर वाले स्टेट में जाओगे, फिर एज इट इज वापस। तो इस 4 चीज़ों का प्रैक्टिस करो और इसमें बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। धन्यवाद करने में 1 रुपया खर्च नहीं होता मेरे भाई, और खुशियों का करोड़ों की खुशियाँ मिलती है जब आप धन्यवाद करते हैं। और एक और पॉइंट, एडिशनल पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये भी आपको खुशी में आगे बहुत सपोर्ट करेगा। अननोन लोगों की मदद करें, जस्ट नॉट फाइनेंशियली मदद करें, फाइनेंशियल कर सकते हैं तो वो भी, अननोन लोगों को, जिसको जानते हैं आप, उसको मदद करने से आपको ये फीलिंग्स नहीं आएगी। लेकिन अननोन लोग को, जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं है, जिससे अननोन लोग को सिर्फ फाइनेंशियल भी कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियली आप नहीं कर सकते हैं तो भी बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, एकदम कोई आ रहा है तो अपना निकालने का सोचते हैं, थोड़ा देर के लिए रोक दें। कोई लिफ्ट में आ रहा है तो हम लोग इधर उधर सर घुमाने लगते हैं, थोड़ा देर लिफ्ट को रोक दें। कहीं पे कोई देखे कि 2 लोग, किसी को चेंज के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पास चेंज है तो चेंज दे सकते हैं। इस तरह से अननोन लोगों की बहुत सिचुएशन होती है, आप जब ढूंढेंगे तो आपको सिचुएशन की कमी नहीं मिलेगी। इस तरह से अननोन लोगों के मदद करेंगे, ये भी आपको खुशी देगा। ये 5 पॉइंट में ज़िंदगी को जिए और खुशियों की विस्फोट करें। बाकी सब ट्रैप, खुशियों के ट्रैप से बाहर, सिर्फ ये 5 चीज़ों पे ध्यान देना। इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट मज़ेदार लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि एक से एक लर्निंग वीडियो
आते रहेंगे इस चैनल पे, और हम